जनाब OSP की ज़बरदस्ती कॉन्फ्रेंस जारी है और इस वक्त पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर सनाउल्लाह जान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से ज़रा गुफ्तगू करेंगे, 45th कॉन्फ्रेंस हो रही है और ऑप्थेमोलॉजी के हिसाब से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। डॉक्टर साहब, वैसे तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन ये कि हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने तजुर्बे के बारे में, अपनी प्रैक्टिस के बारे में, ऑप्थेमोलॉजी की फील्ड से आपका जो ताल्लुक़ है हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा प्लीज़। जी, मैं पूरा नाम डॉक्टर सनाउल्लाह जान, जैसे आपने बताया, मैं बेसिकली डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी and at same time I'm professor of vitreoretinal ophthalmology in Khyber Girls Medical College, Hayatabad Medical Complex, Peshawar. I'm ex-president of Pakistan Vitreoretinal Society and also ex-president of Ophthalmological Society of Peshawar chapter. डॉक्टर साहब, कॉन्फ्रेंस में आके कैसा लग रहा है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये कि आप क्या समझते हैं जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और जैसे OSP का काम रहा है कि हर साल वो कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑप्थेमोलॉजी में, एवोल्यूशन में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, OSP कराची बेसिकली इट्स वन ऑफ द pioneer chapter, leading chapter in OSP history. और हर साल जब भी हम आते हैं कराची तो कुछ न कुछ नई इनोवेशन हम देखते भी है और सीख के भी जाते हैं। बिल्कुल सही। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं। कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हुई है, कुछ वर्कशॉप्स हुई, सुबह कल भी हुई, और उससे मेरे ख्याल में देवर सेम टाइम हमने लर्न भी किया और एंजॉय भी किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ऑप्थेमोलॉजी के डिपार्टमेंट में, कितना ज़्यादा काम हो चुका है, और आपको क्या लगता है कि अभी स्पेशली किस डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ ऑप्थेमोलॉजी मज़ीद पाकिस्तान में काम की ज़रूरत है, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? जी, मैं जो मौका आपने दिया है तो इसके हवाले से थोड़ा सा मैं अपना एक दो तीन चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ। ये है कि बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस इसमें शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होता है, जो हम अपने रिसर्च के और एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। रिसर्च का असल मकसद ही यही होता है कि अल्टीमेटली हमारे जो पेशेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अब रिसर्च अनफॉर्चुनेटली जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एक डिपेंडेबल और एक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस कर सकें, अनफॉर्चुनेटली उस पर इतना फोकस नहीं है, और फॉर डिफरेंट अदर रीज़न, से फॉर एग्जांपल फॉर प्रमोशन, फॉर फेसिंग फॉर अपग्रेडिंग द फेस वैल्यू, या फिर ये कि भाई अपने CV को ज़रा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी, या देन सम टाइम फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स आल्सो, जिस रिसर्च में पीछे स्पॉन्सर होते हैं तो उनकी तरफ से। तो जब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ही हमारे डिफरेंट होंगे तो जो प्रॉपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा वो हम अचीव नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। तो हमारे ख्याल में कि ठीक है, हमारे मल्टीपल जॉब्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, हम एज एट सेम टाइम पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे होते हैं और टीचिंग भी कर रहे होते हैं, खुद एज ए लर्नर भी हैं, बिकॉज यू ऑलवेज लर्न इन योर लाइफ। एट सेम टाइम आप जो हमारे प्रोफेशनलिज्म के वैल्यूज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी मैच करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च में भी एक दिस इज़ वन ऑफ आवर वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको भी जितने अच्छे तरीके से हम कर सकें, और अल्टीमेटली ये कांग्रेसेस, ये वर्कशॉप्स, ये मीटिंग्स हमें ये मौका देती हैं कि जो रिसर्च से हम एविडेंस और डेटा प्रोड्यूस करते हैं वो हम अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी में शेयर कर सकें, और उसकी बुनियाद पे फिर पेशेंट को ट्रीट किया जा सके अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच आपका। हो गया? जी डॉक्टर साहब।